नमस्कार। सड़क पर सफर करते हुए हम सभी ने कभी न कभी इस स्थिति का सामना जरूर किया है। रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे, बैरियर गिरा हुआ है और दूर दूर तक किसी ट्रेन का नामो निशान नहीं है। खाली ट्रैक को देखकर मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये गेट बंद क्यों है। ऐसा लगता है जैसे बेवजह हमारा कीमती समय बर्बाद किया जा रहा हो। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और उस खाली ट्रैक के पीछे के विज्ञान और रेलवे के उस अचूक सुरक्षा तंत्र को डीकोड करने वाले हैं। अरे भाई, ट्रेन तो दिख भी नहीं, गेट खोल दो। फाटक पर खड़े होकर ऐसे डायलॉग तो हम अक्सर सुनते ही हैं। अब देखा जाए तो समय की कमी के कारण ये हताशा और बेसब्री बिल्कुल स्वाभाविक लगती है। हर किसी को अपने ऑफिस या घर पहुंचने की जल्दी जो होती है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये कोई बेवजह की देरी या किसी कर्मचारी की सुस्ती बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक और अचूक व्यवस्था काम कर रही होती है, जिसे बिना समझे ये इंतजार हमेशा एक सिरदर्द ही लगेगा। और बस यहीं से हमारा वो सबसे अहम सवाल सामने आता है, जो हमारी इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। आखिर रेलवे फाटक इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाता है? मतलब, जब ट्रेन मीलों दूर होती है, तब बैरियर क्यों गिरा दिए जाते हैं? इस आम खींच और फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा आगे बढ़कर आज उस यांत्रिक प्रक्रिया और उन कड़े नियमों को समझना जरूरी है, जो हर दिन लाखों लोगों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। एक बार इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया ना, तो यकीन मानिए वो इंतजार कभी उतना लंबा नहीं लगेगा। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, रेलवे प्रणाली हमारे आम सड़क यातायात की तरह बिल्कुल काम नहीं करती। सड़कों पर क्या होता है, एक कार या बाइक को तो तुरंत ब्रेक मारकर रोका जा सकता है, ड्राइवर सामने देखकर फैसला ले लेता है। लेकिन जरा सोचिए, हजारों टन भारी और तेज रफ्तार से दौड़ती हुई एक ट्रेन को ऐसे अचानक रोकना क्या मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ट्रेनें सख्त रूप से सिग्नल पर निर्भर करती हैं। ट्रेन के लोको पायलट अपनी मर्जी से फाटक पार नहीं कर सकते। वो स्टेशन मास्टर के सख्त सिग्नल प्रोटोकॉल से पूरी तरह बंधे होते हैं। सिस्टम जो इजाजत देगा वो बस वही करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अचूक क्रम, यानी एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में काम करती है। इसे ऐसे समझिए, अगर फाटक बंद नहीं होगा तो स्टेशन मास्टर चाहकर भी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे ही नहीं सकता। सबसे पहले फाटक का पूरी तरह से बंद और लॉक होना अनिवार्य है। जब यह हो जाता है, उसके बाद ही लाइन क्लियर का मैसेज भेजा जाता है। फिर जाकर सिग्नल हरा होता है और तब कहीं जाकर ट्रेन अपनी जगह से आगे बढ़ती है। ये एक ऐसा मजबूत सुरक्षा चक्र है जिसे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। कोई शॉर्टकट नहीं चलता यहाँ। जब तक बैरियर गिरेगा नहीं, तब तक ट्रेन को आगे बढ़ने की हरी झंडी मिल ही नहीं सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि फाटक बंद होने और ट्रेन के आने के बीच इतना लंबा गैप क्यों होता है? खैर, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है स्टेशन की दूरी। अगर स्टेशन फाटक से काफी दूर है तो ट्रेन को वहां तक पहुंचने में समय तो लगेगा ही ना, भले ही सिग्नल पहले ही क्यों ना दे दिया गया हो। और दूसरा कारण है ट्रेन की स्पीड। मान लीजिए कि वो एक भारी भरकम और धीमी गति वाली मालगाड़ी है, तो इंतजार का समय तो स्वाभाविक रूप से बढ़ ही जाएगा। रेलवे सिस्टम को हर तरह की ट्रेन के लिए पर्याप्त टाइम मार्जिन रखना पड़ता है, ताकि किसी भी तरह के हादसे की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब यहाँ एक और छिपा हुआ पहलू है, जो इस पूरे इंतजार के गणित को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। वो है सिंगल लाइन बनाम डबल लाइन रूट का फर्क। एक सिंगल लाइन वाले ट्रैक पर शायद एक ट्रेन के गुजरने के बाद रास्ता सुरक्षित मान लिया जाए, लेकिन डबल लाइन वाले रूट पर अगर एक ट्रेन सफलतापूर्वक गुजर भी गई तो ये इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि क्रॉसिंग पार करने के लिए सुरक्षित हो गई है। यहाँ स्थिति बहुत अलग और कहीं ज्यादा जटिल होती है। इसे हम डबल खतरा कह सकते हैं। होता क्या है कि कभी-कभी जब एक ट्रेन क्रॉसिंग से गुजर रही होती है, ठीक उसी समय दूसरी लाइन पर विपरीत दिशा से आने वाली किसी दूसरी ट्रेन के लिए भी लाइन क्लियर दे दिया जाता है। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि पहली ट्रेन की वजह से दूसरी ट्रेन दिखाई ही नहीं देती। सामने से गुजरती हुई गाड़ी एक पर्दे का काम करती है। इसीलिए एक ट्रेन के निकलने के तुरंत बाद भी गेट तब तक नहीं खोला जाता जब तक कि पूरा का पूरा रूट 100% सुरक्षित न हो जाए। और यही अतिरिक्त सावधानी असल में असली बचाव है। दुर्भाग्य से इस पूरी यांत्रिक और सुरक्षा प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण अक्सर कुछ भयानक गलतियां होते हुए देखी जाती हैं। लोग बस अपने चंद मिनट बचाने के चक्कर में बंद गेट के नीचे से अपने वाहन निकालने लगते हैं या फिर खुद ही बैरियर उठाकर रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। सच में इसके परिणाम बेहद गंभीर और डरावने हो सकते हैं। ये न केवल ट्रेनों के संचालन में देरी या भारी जुर्माने का कारण बनता है, बल्कि इससे सीधी जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं। ये एक ऐसा भयानक जोखिम है जिसकी कीमत किसी की जिंदगी हो सकती है।
इन सभी बातों को इतनी गहराई से समझने के बाद नजरिया पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। गेट पर तैनात कर्मचारी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जानबूझकर रास्ते में बाधा डाल रहा हो या परेशान कर रहा हो। वो वास्तव में एक रक्षक है। वो इस पूरी व्यवस्था को लागू करके हर दिन अनगिनत जानें बचा रहा है। उसका असली काम किसी की भी यात्रा में देरी करना नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वो उस अचूक प्रणाली की सबसे अहम कड़ी है। अंततः इस विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रेलवे की ये पूरी सख्त व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ जीवन की रक्षा के लिए बनाई गई है। अगली बार जब एक बंद रेलवे क्रॉसिंग का सामना हो तो बस एक सवाल खुद से पूछा जाना चाहिए, क्या वहां गुस्सा और हताशा होनी चाहिए या फिर इस सुरक्षा तंत्र के प्रति समझदारी और थोड़ा सा धैर्य? विचार करने वाली बात तो यही है कि क्या सफर में बचाए गए वो चंद मिनट ज्यादा कीमती हैं या फिर एक सुरक्षित और अनमोल जीवन? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।